नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर संजय चौहान अमृतसर से। आज हमें बोल्ड बोल चैनल के माध्यम से किसी हिंदी के साहित्य और साहित्यकार पर चर्चा करने का अवसर मिला है। इस संदर्भ में हम आज हिंदी के एक कहानीकार राम नगीना मौर्य के कहानी संग्रह यात्रीगण कृपया ध्यान दे पर बात करेंगे। मित्रों, राम नगीना मौर्य हिंदी के समकालीन कहानीकारों में प्रमुख हस्ताक्षर के रूप में प्रसिद्ध हैं। अब तक इनके 4 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। यह कहानी संग्रह यात्रीगण कृपया ध्यान दे अपने कथानक और कथानक की भावभूमि के कारण बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा नामकरण है उसके अनुसार इसकी सभी कहानियाँ जमीनी यथार्थ से जुड़ी हुई हैं। संकलन में लगभग 10 कहानियां हैं। लेखक ने जीवन में घटने वाली छोटी छोटी घटनाओं को ध्यान में रखकर अलग अलग नामों से अलग अलग समस्याओं और घटनाओं को आधार बनाकर अपने कहानियों की रचना की है। जैसे यात्रीगण कृपया ध्यान दे, इससे ही स्पष्ट हो जाता है कि कहानीकार कितना सहज और संवेदनशील है। कहानियों में कई कहानियाँ मनोवैज्ञानिक हैं तो कई सामाजिक। समाज में विचरते हुए, परिवार में रहते हुए व्यक्ति किन किन समस्याओं से जूझता है, किन किन भावनाओं के साथ, आत्मीय संबंधों के साथ वो जुड़ा होता है, यह बहुत ही आसानी से इनके साहित्य में देखा जा सकता है। कुछ कहानियाँ व्यक्ति के पाने की लालसा और उससे होने वाले नुकसान के विषय में कहानीकार ने स्पष्ट संकेत दिया है। कुछ कहानियों में जो मध्यवर्गीय परिवार, जो उसकी समस्याएं हैं, छोटी छोटी बातों पर आपसी कलह और उसके समाधान के प्रयास कहानियों में देखा जा सकता है। कुछ कहानियाँ व्यक्ति, मध्यवर्गीय परिवार, मध्यवर्गीय समाज की छटपटाहट भी है, जहाँ व्यक्ति समस्याओं से जूझता है, उससे भागने की कोशिश करता है, परंतु पुनः उन्हीं समस्याओं में उलझकर रह जाता है, उसका उससे समाधान नहीं मिलता। लेखक ने अपनी कहानियों के माध्यम से यह दिखाने का प्रयास किया है कि मानवीय संबंध आवश्यक हैं, आत्मीय संबंध आवश्यक हैं, परंतु ये संबंधों का निर्वहन आसान नहीं, क्योंकि वर्तमान समय, समकालीन समय अनेक समस्याओं, अनेक जटिलताओं से ग्रसित है। लेकिन कहानीकार ने समाज में विचरित करते हुए, समाज में रहते हुए, समाज के उन छोटे छोटे बिंदुओं, समाज की उन छोटी छोटी समस्याओं को अपनी कहानियों के माध्यम से आम पाठक तक पहुंचाने का प्रयास किया है। इस कहानी की भाषिक बनावट स्थानीयता के गुणों से ओतप्रोत है। कुछ स्थानों पर भाषिक दुरूहता जरूर है, लेकिन स्थानीय जीवन शैली, स्थानीय कल्चर, स्थानीय बनावट को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन रचनाकार की कहानी को गुणवत्ता, कहानी के यथार्थ भावभूमि पर आधारित होने के कारण हम कह सकते हैं
कि राम नगीना मौर्य ज़मीन से जुड़े हुए साहित्यकार हैं, जो ज़मीनी हकीकत की समस्याओं को अपनी कहानियों में बयां करने में सफल हैं, और आने वाले दिनों में हम इनसे और भी बेहतर कहानी की उम्मीद रखते हैं।